नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। इंतज़ार भाग 3। वो इस पल आसमान में सूरज डूब रहा था और उसकी लालिमा चारों ओर बिखर रही थी। आकाश बहुत देर वहाँ खड़ा होकर प्रकृति की खूबसूरती को देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। वानी वहाँ से सीधे प्रियंका के घर गई। वहाँ उसने उसे सारी बात बताई। प्रियंका ने बहुत उत्सुकता से उसकी सारी बात सुनी और बोली, ये क्या वानी, तूने उसको क्यों नहीं? दिल की बात को जुमा पर लाने में कितना समय लगाएगी? प्रियंका, प्लीज़ तू फिर से शुरू मत कर। मुझे कुछ नहीं कहना था। जो कहना था वो बहुत ज़्यादा कह दिया। शायद पता नहीं आकाश मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वानी ने झल्ला कर कहा। प्रियंका मुस्कुराने लगी तो वानी ने हैरान होकर उसे देखा और बोली, क्यों मुस्कुरा रही हो? मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि पहली बार दो लोगों को झूठ बोलते देख रही हूँ। प्रियंका तबाक से बोली। झूठ? क्या झूठ बोला हमने? वानी ने सोफे से उठते हुए प्रियंका ने उसे इशारे से फिर बैठते हुए कहा। झूठ ही तो बोल रही हो तुम दोनों, अपने आप से भी और एक दूसरे से भी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो, पर कबूल नहीं कर रहे। आज जिस तरह तूने रिएक्ट किया वानी, उसको देखकर तो कोई अंधा भी बता सकता है कि तू आकाश से कितना प्यार करती है, तेरी जिंदगी में उसका होना कितना महत्व रखता है। ये तू बहुत अच्छी तरह जानती है, फिर भी इस सच्चाई से क्यों इनकार कर रही है? ये भी तू जानती है, मैं भी जानती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती वानी, थोड़ा रुआस होकर बोली प्रियंका। वानी के पास आकर बैठ गई और उसकी आंखों से गिरे आंसू को साफ करते हुए बोली, वानी, मैं जानती हूँ कि तू शिखर से बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी, पर क्या तेरी जिंदगी में दोबारा प्यार नहीं आ सकता? तुझे पूरा हक है फिर से अपनी दुनिया बसाने का, किसी को अपना बनाने का, और यकीन मान, इससे शेखर की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। वो जहाँ भी है तुझे फिर से अपना बड़ा बसा संसार देखकर खुश होगा। अपने दिल के इस अपराध के बोध को निकाल दे कि तुझे दोबारा प्यार करने का हक नहीं है। वानी ने प्रियंका को गले लगा लिया। कितनी खुशकिस्मत हूँ कि उसे प्रियंका जैसी दोस्त मिली। पर प्रियंका, वानी ने हिचकिचाते हुए कहा, आकाश मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, कल वो आ रहे हैं ना मेरे जन्मदिन पर, तब पूछ लेना। वो मेरा अनुभव यही कहता है कि वो भी तुझसे प्यार करते हैं, प्रियंका ने हंसते हुए कहा। पर अगर उन्होंने मना कर दिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी, वानी बोली। वानी, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को ज़रूर जाहिर करना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना कर देंगे, पर तेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि तूने कह दिया, प्रियंका ने उसे समझाते हुए कहा। अगले दिन शाम तक वानी प्रियंका के जन्मदिन पार्टी के लिए खूबसूरत सजावट करती रही। तभी प्रियंका का फ़ोन आया। तू सजावट में ही लगी रहेगी या तैयार भी होगी? आज तेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। वानी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, जा रही हूँ। वानी घर पहुंची और तैयार होने लगी। उसके जहन में बार बार आकाश का ही ख्याल आ रहा था। आज जब वो अपने दिल की बात आकाश को बताएगी तो आकाश की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या वो भी इजहार करेंगे? ये सोचते ही वानी के दिल की धड़कन तेज हो गई। आकाश के कितने करीब थी कल, वो उसके दिल की धड़कनों को अब तक महसूस कर पा रही थी। बस अब उसे इंतजार था रात का। वानी तैयार होकर पार्टी में पहुंची। शुक्र है अभी प्रियंका संदीप नहीं आए, वानी ने मन में सोचा। थोड़ी देर में वो दोनों आ गए। सभी मेहमान प्रियंका को जन्मदिन की बधाई देने लगे। वानी ने एक बहुत बड़े गुलदस्ता प्रियंका को भेंट करते हुए उसे बधाई दी। वह मेरे पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता, थैंक्स वानी। और माशाअल्लाह, क्या गजब लग रही हो आज साड़ी में। कितने सालों बाद तुमने साड़ी में देखा है। सच बोलूं आकाश, आज तुझे देखते ही इजहार ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना, प्रियंका ने वानी को छेड़ते हुए कहा। इजहार करने के लिए जनाब का आना जरूरी है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है, वानी ने गुस्से से कहा। इतने में संदीप आकर बोला, सब मेहमान केक काटने का इंतजार कर रहे हैं और कितना समय लगेगा? वानी ने तुरंत जवाब दिया, प्रियंका केक केक कटिंग कर लेते हैं, आकाश आ जाएंगे। रात के 10 बज गए थे। सब मेहमान खाना खाकर जा रहे थे। वानी की नज़रें आकाश को ही खोज रही थी, पर आकाश नहीं आया। वानी, कब तक इंतजार करोगी? चल कुछ खा ले, अब प्रियंका ने फिक्र करते हुए कहा। नहीं प्रियंका, मेरा पेट तो इंतजार करके ही भर गया। तुम लोग भी अब घर जाओ और आराम करो, मैं भी घर जाती हूँ, वानी प्रियंका की तरफ मुस्कुराते हुए बोली। वानी, तू ठीक है ना? आज मैं घर चलूँ तेरे साथ? प्रियंका पर्स उठाते हुए बोली। नहीं प्रियंका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संदीप जीजू इसे लेकर जाओ, वरना आपको छोड़कर ये मेरे घर पर डेरा जमा लेगी, वानी ने हंसते हुए कहा। प्रियंका के सामने वानी ने अपने अंदर उठ रहे तूफान को काबू कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी सहेली का जन्मदिन खराब हो। घर पहुंचते ही वानी ने पर्स को सोफे पर फेंक दिया।
कोने में कान के झुमके उतार कर टेबल पर फेंक दिया और कमरे में चली गई। बहुत देर तक बिस्तर पर बैठी रही, एकटक सुनने में देखती रही और सोचती रही कि आकाश का सच क्या है। वो किस आकाश पर भरोसा करे, उस आकाश पर जो उसकी परवाह किए बिना कभी भी उसे छोड़कर चला जाता है, या फिर उस आकाश पर जो उसको यह यकीन दिलाता है कि वो सपनों में भी उसको चोट नहीं पहुंचा सकता। आकाश का वो दोस्त वाला रूप सच था जो उसने घंटों उसके साथ बैठकर अपनी ज़िंदगी के कितने ही पहलू साझा किए, या फिर उसका कल वह रूप सच था जब उसने आकाश के दिल की धड़कन को महसूस किया था। क्या है आकाश का सच? वानी को पता ही नहीं चला कब ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगले दिन वानी एक नए नज़रिए के साथ उठी। उसने तय कर लिया था कि आज के बाद वो आकाश को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होगी। वो अपना सारा ध्यान अपनी कैफेटेरिया पर लगाएगी। उसने आकाश को वादा किया था कि वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और आंसुओं को कभी अपने पर हावी नहीं होने देगी। आज 6 महीने बीत चुके थे। वानी आज बहुत खुश थी। आज वो उसके लिए लोकल ट्रेवल एंड ब्लॉगर एसोसिएशन ने वानी के कैफेटेरिया को बेस्ट कैफेटेरिया ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया था। वानी ने अगले दिन अपने नियमित ग्राहकों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया था। वानी और प्रियंका का बेटा शिवम कल की पार्टी की तैयारी में जुटे हुए थे। शिवम ने एक बर्खास्त म्यूजिकल बैंड को आमंत्रित किया था। उसी की तैयारी कर रहे थे कि वानी को उसके चौकीदार ने आकर एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पकड़ाया और कहा कि ये किसी ने उस वानी को देने को कहा है। वानी ने उत्सुकता से उसे गुलदस्ता ले लिया। उसमें से एक चिट्ठी निकली। वानी ने उसे खोला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चिट्ठी आकाश की थी। वानी ने शिवम को कुछ देर कैफेटेरिया संभालने को कहा और वहां से चली गई। वानी ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। वानी, आशा करता हूँ कि आप कुशल होंगी। सबसे पहले आपको बेस्ट कैफेटेरिया इन द टाउन के अवार्ड के लिए बधाई। आप सच में इस अवार्ड की हकदार हैं। वानी, आपको फिर से बिना बताए चले जाने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे इस व्यवहार ने आपको बहुत दुख पहुँचाया होगा, पर मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा आपको दुख पहुँचाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं मजबूर था वानी, और उस समय मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता भी नहीं सकता था। वानी, आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे किसी और से शेयर मत कीजिएगा, किसी से भी नहीं। वानी, मैं एक एजेंट हूँ। एजेंटिल वीरो के लिए मैं काम करता हूँ। ये एक मिशन पर आया था। इससे ज़्यादा और कुछ बताने की इजाज़त नहीं है मुझे। वानी ये पढ़ते ही बहुत शक्की सी रह गई। उसने अभी अभी क्या पढ़ा, उस पर यह यकीन नहीं हो रहा था। एजेंट, वानी ने अपने आप से कहा। वो खत को अपनी जेब में डालकर वापस कैफेटेरिया आ गई। शिवम तब तक सब काम कर चुका था। मौसी, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। वाह, थैंक्स शिवम। चल अब तू घर जा, प्रियंका तेरा इंतज़ार कर रही होगी। शिवम के जाने के बाद वानी ने अपने स्टाफ को बुलाया और बोली, कल बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब घर जल्दी आएँ और आराम करें। सबके जाने के बाद वानी चौकीदार को कैफेटेरिया बंद करने को कहकर जल्दी घर के लिए निकल गई। घर पहुँचते ही उसने खत निकाला और आगे पढ़ना शुरू किया। वानी, मैं जानता हूँ कि ये पढ़ते ही आप हैरान रह जाएगी। वानी, मैं मिशन पर ज़रूर था, पर आपसे मिलना मिशन का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। आपके साथ गुजरा हर पल सच्चा था। मैंने मानता हूँ कि मैंने आपसे ये बात छुपाई, पर मेरा प्रोफेशनल मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी सच्चाई आइडेंटिटी किसी को भी बताऊं। पर इसके अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी आपको बताया वो सब सच था। वानी, आप मेरे लिए बहुत ख़ास है। मिशन ख़त्म होने के बाद जब मैंने यहाँ से जा रहा था तो बहुत मन किया कि आपसे मिलने को, पर हिम्मत नहीं हुई। वापस आकर मुझे लगा कि मैं सब भूलकर अपने काम पर ध्यान लगा पाऊंगा, पर मुझे एक हफ्ते एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगी, जैसे मैं खुद को वहीं छोड़ आया। उस दिन आपसे आखिरी बार मिलने वापस आया था, क्योंकि जिस मिशन पर मुझे जाना था वहाँ से शायद मैं कभी वापस नहीं लौटता। पर उस दिन आपकी प्रतिक्रिया देख के सत्व रह गया, इसलिए बिना कुछ कहे मुझे वापस जाना पड़ा। वानी, मिशन पर जाने से पहले मैंने तय कर लिया था कि अगर ज़िंदगी रही तो वो आपके नाम होगी। मैं आज आपका शाम में इंतज़ार करूँगा। अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो आशा करता हूँ कि आप मुझसे मिलने आएंगी। एक दरख्वास्त है आपसे मिलने की। इस खत को पढ़ने के बाद जला दीजिएगा। आपको इंतज़ार में आकाश। वानी की आंख से अश्रुधारा बह निकले। वह खुश थी कि आकाश उसे मिशन से सही सलामत वापस आ गए। वानी ने घड़ी देखी और हड़बड़ा कर उठी। जल्दी से तैयार होकर वो घर से निकल गई। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने देखा कि आकाश वहां पहले से ही मौजूद था।
वह उसके करीब गई और बोली, उसने मिलने की ख्वाहिश पर हर रोज़ मरते रहे, वो ना आए पर हम इंतज़ार करते रहे। झूठ ही सही मेरे दोस्त का वादा, हम तो सच मानकर एतबार करते रहे। वानी आकाश की आवाज़ में जुदाई का दर्द साफ झलक रहा था। कुछ क्षण के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वानी गुलाबी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकाश भी काले जींस और सफ़ेद शर्ट में बहुत आकर्षक लग रहे थे। आकाश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आने के लिए बहुत शुक्रिया वानी, मुझे थोड़ा बहुत यकीन था कि आप आएंगी। आप नहीं जानती कि आपके आने से कितनी राहत महसूस कर रहा हूँ। वानी की आंखें नम थी। उसने आकाश की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, आपके मेरे आने का थोड़ा बहुत यकीन था आकाश, पर मेरे बारे में सोचा आपने? मैं रोज़ यहाँ आती थी कुछ समय बिताने, पर मेरे पास तो कोई यकीन भी नहीं था कि आप आएंगे, तो बस इंतज़ार था। आकाश ने वानी के हाथों को अपने हाथ में थाम लिया और बोली, वानी मुझे माफ़ कर दो, आप जानती है कि मैं कितना मजबूर था। मैं अपनी उस हरकतों के लिए शर्मिंदा हूँ। आप मुझे अगर माफ़ नहीं कर पाएंगी तो कोई शिकायत नहीं है। आखिरकार मैंने आकाश की आंखों में देख लिया है। बोली, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो मैंने उस दिन माफ़ कर दिया था। मैं इतना तो जानती थी कि अगर आप नहीं आए तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। और वैसे भी दिल की धड़कन कभी झूठ नहीं बोलती। दिल की धड़कन? किसके दिल की धड़कन? मैं कुछ समझ नहीं आया। आकाश ने अचरज भरी निगाहों से वानी को देखते हुए कहा। वानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। उसने दबी आवाज़ में कहा, उस दिन आपकी दिल की धड़कन को बहुत करीब से महसूस किया था। उसमें एक सच्चाई थी। आकाश ने वानी को अपनी तरफ खींचा और अपने आगोश में भरते हुए पूछा, आज क्या बोल रही है मेरे दिल की धड़कन? आज तो मेरे और आपके दिल की धड़कन एक ही सुर में धड़क रही, मानो जैसे एक हो गई हो। वानी ने आकाश के आगोश में समाते हुए कहा, बिल्कुल सही, और अब ये कभी भी अलग नहीं होगी। आकाश ने वानी की आंखों में देखते हुए कहा। शाम घिर आई और आसमान में सूर्यास्त हो रहा था। वानी, जानती हो, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत देर तक यहाँ बैठ रहा और सूर्यास्त को देखता रहा, पर उस दिन यही सूर्यास्त मुझे बेरंग और निराश दिख रहा था, क्योंकि मेरा दिल दुख और दर्द से भरा था। पर आज यही सूर्यास्त कितना खूबसूरत और अद्भुत लग रहा है। आकाश ने वानी की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अगले दिन पार्टी में वानी और आकाश दोनों एक साथ पहुंचे। प्रियंका और संदीप ने उसका बहुत जोरदार स्वागत किया। वानी आज लाल रंग के सितारे जरे साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके खुले हवा में उड़ते बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। आकाश भी गहरे नीले रंग के सूट में जच रहा था। प्रियंका स्टेज पर पहुंची और आकाश वानी को संबोधित करते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी सहेली की ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है। यह अवार्ड उसकी मेहनत का परिणाम है। वानी और आकाश, मैं चाहूँगी कि आप दोनों यहाँ स्टेज पर आएँ। वो दोनों स्टेज पर पहुँचे। वानी ने वहाँ आए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और अवार्ड का सारा श्रेय भी उन्हें दिया। फिर उसने आकाश का परिचय देते हुए कहा, ये मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे हमसफ़र आकाश है। आप में से बहुत से लोग इनको जानते भी हैं। सच कहूँ तो इस कैफेटेरिया को इतना कामयाब बनाने में इनकी धुनों का बहुत बड़ा हाथ है। आप में से अक्सर बहुत से लोग इनकी धुनों सुनने ही आते हैं, इसलिए मैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आकाश वानी की तरफ देखते हुए बोले, आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। वानी, फिर आकाश ने वानी का हाथ पकड़ा और उसे घुटनों पर बैठकर, मेरे धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, मेरे हर दर्द का इलाज हो तुम, मेरी तरसती हुई निगाहों का इंतज़ार हो तुम, मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार हो तुम। वानी, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ आपका इंतज़ार रहेगा। मुझसे शादी करोगी? आकाश ने वानी की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए पूछा। वानी निशब्द सी खड़ी थी। उसे आकाश की इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी प्रियंका ने वानी को अंगूठी दी और उसे इशारे में आकाश को पहनाने को कहा। वानी ने प्रियंका को हैरत से देखा और समझ गई कि प्रियंका का आकाश की इस योजना के बारे में पता था। उसने प्रियंका से अंगूठी ली और उसे शर्माते हुए आकाश की उंगली में पहनाते हुए कहा, जिंदगी की हर धड़कन सिर्फ आपका ही इंतजार करेगी। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। फिजाओं में हर तरफ प्यार ही प्यार था और उस प्यार की खुशबू से आकाशवाणी दोनों महक रहे थे। ओके दोस्तों, इंतज़ार स्टोरी का ये लास्ट पार्ट था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।